स्वागत है मित्रों। आज हम सभी यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ मौजूद हैं। पहला प्रश्न है, नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी मानी गई हैं? 7, 10, 5, 3। इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चिंताचिंत संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है मित्रों सखी संप्रदाय। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यानी सबसे पहले काल विभाजन किसने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, फैलन व करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर है मित्रों जॉर्ज ग्रियर्सन। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? काल क्रम के अनुसार कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास पहले लिखा गया? तो पहला ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, दूसरा इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, तीसरा तजकिरा-ए शुअराए हिंदी और चौथा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मित्रों इसका सही उत्तर है इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1930, 1939, 1935, 1945। तो 1939 बी ऑप्शन इसका सही होगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने, मधुलिका ने। तो सही उत्तर है कार्नेलिया। ये चंद्रगुप्त नाटक में यह पंक्ति पाई जाती है। स्कंदगुप्त नाटक में किसने चेतावनी दी है कि क्रांति उपस्थित है? पहला ऑप्शन अनंत देवी, दूसरा विजया, तीसरा पृथ्वीसेन, चौथा स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है अनंत देवी। अनंत देवी कहती है कि क्रांति उपस्थित है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, खिंगिल, मुदगल, शर्वनाग। तो सही उत्तर है मुदगल। मुदगल स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक या भारतीय लोक नाट्य परंपरा? मित्रों इसका सही उत्तर है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। यानी उसमें बीच में जैसे ही दृश्य परिवर्तन होते हैं उस समय जो भी कथा गायन की शुरुआत होती है वो लोक नाट्य परंपरा के अनुसार होती है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो मित्रों इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरियोधकृत काव्योपवन रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, 1899, 1909 और 1907। तो इसका सही उत्तर है 1909। यानी काव्योपवन जो हरियोध जी ने लिखा वो 1909 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इनकी रचना प्रिय प्रवास जो 1914 ईस्वी में लिखी गई खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा हरियोध जी के काव्योपवन के साथ परिप्रवास को भी याद रखिएगा। 1914 में है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और यह 17 सर्गों में विभक्त है। सर्ग माने खंड। परिप्रवास पर हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यह यानी परिप्रवास राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान रचना है। तो एक रचना के साथ एक और जो नोट है इसको भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15।
इसका सही उत्तर है 15। इसका नोट है कि कामायनी के प्रारंभिक सर्गों का क्रम इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। और इसके आगे और भी जो सर्ग हैं उनके नाम हैं। तो आप मुख्य रूप से इन 6 को याद कर लीजिएगा। कामायनी के जो प्रारंभिक 6 सर्ग हैं उनका क्रम कि चिंता के बाद आशा जन्म लेती है, उसके बाद श्रद्धा है, फिर काम के साथ वासना शब्द आता है, तब काम वासना से लज्जा, यानी चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। इसमें प्रमुख पात्र मनु है और जो श्रद्धा है इसमें वो हृदय का प्रतीक है। और कामायनी की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। इसमें व्याप्त जो दर्शन है वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। तो एक प्रश्न के साथ 3-4 बिंदु आपको ध्यान में रखने होंगे ताकि आप आसानी से कवर कर सकें पूरे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चिह्नित कीजिए। पहला, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी पिछले ही प्रश्न में देखा, आप उसको देख भी सकते हैं कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये सर्गों का क्रम है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, तो कामायनी के जो तीसरे नंबर पे जो सर्ग है वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब ये सही है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है, यह भी सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। तो कुकुरमुत्ता में यह बात सत्य है कि यह प्रगतिवादी रचना मानी जाती है और छायावादी जो सूक्ष्म भावों की एक तरह से कल्पनाएं जो थी उनसे दूर यह वास्तविक जगत में प्रतिरोध की या प्रगतिवाद की रचना थी। तो छायावादी शब्दावली का इसमें निषेध है, यह भी सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। अब ध्यान आप दीजिए कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें अंधेरे में कविता की व्याख्या है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में संकलित है अंधेरे में कविता। तो ये जो है, और ये ऑप्शन कह रहा है कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह है टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो यही ऑप्शन असत्य है या गलत है। तो इसे ध्यान में रखना है कि असत्य जो कथन है वो ये है कि संकलित नहीं है, जबकि संकलित है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नगेंद्र जी ने, नामवर सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने। तो इसका सही उत्तर है मित्रों नामवर सिंह जी ने। और नामवर सिंह जी ने छायावाद के जो व्यक्ति स्वातंत्र की चेतना थी उसको सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बड़ा कदम कहा है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? ध्यान रखिएगा, छायावाद का किसने विरोध किया है? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो महादेवी वर्मा। इन्होंने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता कहकर छायावाद का विरोध किया था। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी किताब है? रमेश कुंतल मेघ, अज्ञे, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी। मित्रों, इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने ही कामायनी एक पुनर्विचार नामक किताब लिखा। यह किताब 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और मुक्तिबोध की जो अन्य रचनाएं हैं, आलोचनात्मक रचनाएं, उनके भी नाम आप याद रखिए। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता के प्रतिमान। तो इस तरह से जो नई कविता के प्रतिमान, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए जहाँ जहाँ आएगा समझ जाइए कि मुक्तिबोध की ही रचनाएं हैं। तो थोड़ा ये आइडिया आपको रहेगा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। तो सही उत्तर है कृतिवास रामायण। यह बांग्ला रामायण है और इसी का प्रभाव निराला की राम की शक्ति पूजा कविता पर दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो नोट है मित्रों, राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर
लिखी गई एक लंबी कविता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है जब भी कहीं प्रश्न आए कि राम की शक्ति पूजा रामचरितमानस के या रामायण के किस खंड पर आधारित है, तो उसका सही उत्तर होगा लंका कांड पर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। तो मित्रों सही उत्तर है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में ही संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर इसकी कविताएं आधारित हैं या टिकी हुई हैं। अंतिम प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, और यह कविता 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक और महत्वपूर्ण बात जो है कि निराला की पहली कविता जब कभी पूछे वो जूही की कली है, यह 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आशा है कि ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, और कभी कभी हम इन प्रश्नों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इन प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वसामान्य और बहुत ही इजी प्रश्न हैं। तो मित्रों गलतफहमी में न रहें, इन प्रश्नों के आधार पर इर्द गिर्द कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी रखें, ताकि आपके जो अनुमान हैं, आपका जो जानकारी है वह गलत न हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम एक नए सेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे।